एक सिंगल भी डाउट आपके अंदर नहीं रहेगा इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेकर के अगर आप सब्र और तहम्मुल के साथ पूरी वीडियो को देख पा रहे होगे। वायवीय और अवायवीय श्वसन कई बार आपको लगता है कि समझ में आ गया है, पर सच्चाई ये है कि ढंग से वो समझ में आती नहीं है। वायवीय और अवायवीय श्वसन का डेफिनेशन मात्र जान लेने से इसका ये मतलब नहीं हो गया कि आपको चीज़ें आ गई है। वायवीय श्वसन वो श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जबकि अवायवीय श्वसन वो श्वसन है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। तो ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गया। मतलब क्या, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं है, कहाँ भाई, कहाँ पे, किस जगह पे। पिछली वीडियो में ही हमने सीखा था कि श्वसन वो नहीं होता है जो हम समझते हैं। नाक से सिंपली सांस लेना और सांस छोड़ना को हम लोग श्वसन नहीं कहते हैं, वो श्वास स्वच्छवास कहलाता है। श्वास स्वच्छवास कहलाता है। श्वसन होता कहाँ है? श्वसन होता है कोशिका के अंदर। किसके अंदर? कोशिका के अंदर। तो इसलिए हम लोग श्वसन को नॉर्मली कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। अब इस कोशिका के अंदर श्वसन में होता क्या, सिंपल भाषा में कोई पूछे तो क्या बताओगे आप? तो आप सिंपली ये बता सकते हो कि भाई कोशिका, ये मैंने पूरा ब्लैक से कोशिका बना रखा है। कोशिका के अंदर एक्चुअली में ग्लूकोज अणु टूटता है, ग्लूकोज का कण टूटता है, वो टूट करके हमें ऊर्जा देता है। इसी क्रिया को हम लोग श्वसन कहते हैं। तो श्वसन सिंपल भाषा में क्या होगा? कोशिका के अंदर ग्लूकोज का टूटना जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा का अलग अलग काम में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपसे भी बातें कर रहा हूँ, इसमें ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये कोशिका के अंदर कोशिकीय श्वसन होने से आई है ऊर्जा। ठीक है। अब इस टॉपिक को मैंने आसान से समझाने के लिए यहाँ पर टुकड़ा टुकड़ा में ऐसे बातें लिख रखी है, पूरी बातें। ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। पहले मैं पूरा आपको श्वसन समझा देता हूँ, फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता पढ़ लेंगे लिखा हुआ क्या है। अब ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो ज़रा। अब देखिए, जो हमने खाना खाया है वो अंतिम रूप से पच गया है और पचने के बाद वो ग्लूकोज का कण बन गया है। अब ग्लूकोज कोशिका के अंदर बैठा हुआ है। ये ब्लैक कलर में पूरा जो बड़ा सा मैंने बनाया है वो कोशिका है। कोशिका को हमने जूम कर लिया है। तो कोशिका के अंदर ग्लूकोज बैठा हुआ है और ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता होगा, C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका मतलब ग्लूकोज के एक कण में 6 परमाणु है कार्बन के। तो ग्लूकोज का है जो कण, उसमें कितना परमाणु होता है? 6 परमाणु होता है कार्बन का। अब ये ग्लूकोज कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव है उस कोशिका द्रव में बदल जाता है 3 कार्बन वाला अणु में, टूट जाता है। ग्लूकोज टूट जाता है 3 कार्बन वाला अणु। उस अणु का नाम होता है पाइरुवेट। पाइरुवेट का फॉर्मूला होता है C3H4O3। तो देखो, पाइरुवेट में जो है कार्बन 3 है, तो ये 3 कार्बन वाला अणु में बदल गया और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही हो जाता है कोशिका द्रव के अंदर। तो कोशिका द्रव में ये वाला ग्लूकोज टूटा पाइरुवेट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं इसको। तो श्वसन क्या जो 2 चरण में कंप्लीट होगा, श्वसन का ये पहला वाला जो चरण है, इसी चरण को हम लोग बोलते हैं अवायवीय श्वसन। कंप्लीट श्वसन होना है, यानी वायवीय और अवायवीय मिलाकर के हम श्वसन बोलेंगे। तो श्वसन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप में ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती है और ये कोशिका द्रव में हो जाता है। ये कोशिका द्रव पीला पीला मैंने दिखाया है। और इसमें क्या होता है कि 6 कार्बन वाला अणु 3 कार्बन वाला अणु में टूट गया। ठीक है। इसमें ऊर्जा निकली क्या? हाँ, थोड़ी सी ऊर्जा निकली, पर ये ऊर्जा बहुत कम निकली है। ऊर्जा तो हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा जो हमें चाहिए होती है वो मिलेगी कहाँ से फिर? तो पाइरुवेट को लगता है कि भाई यहाँ ऊर्जा तो बहुत कम निकली। ऐसा करते हैं, हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चले जाते हैं और वहाँ ना ऑक्सीजन बहुत सारा मौजूद हमको नज़र आ रहा है। तो पाइरुवेट क्या करेगा? पाइरुवेट उठ के चले जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे ही गया, वहाँ मुलाकात हुई इसकी ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब पाइरुवेट टूटा है तो वो टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और यहाँ पे ऊर्जा निकलती है। ये जो ऊर्जा निकलती है ये बहुत ज़्यादा निकलती है, हमने दिखाया भी। यहाँ पे देखो कितना कम ऊर्जा निकाला है, जबकि यहाँ पे ऊर्जा बहुत ज़्यादा निकलती है। और ये जो पाइरुवेट का टूटना हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ। इसलिए श्वसन के इस चरण को हम लोग बोलते हैं वायवीय श्वसन। तो ये अवायवीय और वायवीय दोनों को मिला करके हम लोग श्वसन बोलते हैं एक्चुअली में। और ये श्वसन 2 चरण में कंप्लीट होता है और ये दोनों का दोनों कोशिका के अंदर ही होता है। आइए समझ। तो ये हो गया कंप्लीट श्वसन की बातें भाई। तो सवाल कई बार आता है कि बताइए जो है वायवीय श्वसन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अवायवीय कहाँ होता है? कोशिका द्रव के अंदर। लेकिन दोनों कोशिका के अंदर ही हो रहा है। ठीक है। और एक श्वसन का 2 चरण है एक्चुअली, 2 स्टेप्स है एक्चुअली। आइए समझ। इन्हीं बातों को मैंने यहाँ पर डिटेल में लिख लिया है, आप देख सकते हो। श्वसन सिंपल भाषा में है क्या? तो कोशिका के अंदर ग्लूकोज का विखंडन यानी टूटना जिससे ऊर्जा निकलेगी। अब यह ग्लूकोज टूटता कैसे है, बस इसी ड्रामा को हम आज सीखने वाले हैं। तो देखें, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 है, यानी यह एक 6 कार्बन वाला अणु है। अब यह 6 कार्बन वाला ग्लूकोज चले जाता है कोशिका में और कोशिका द्रव में जाकर बिना ऑक्सीजन से मिले 3 कार्बन वाले अणु में टूट जाता है।
और इस तरह कुछ ऊर्जा निकलती है, कुछ थोड़ी सी ऊर्जा निकली थी, लेकिन इस घटना में ऑक्सीजन शामिल नहीं था, इसलिए श्वसन के इस चरण को हम लोग क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। ये मैंने वापस यहाँ से डायग्राम से दिखाने की कोशिश करी है। अब क्या हो गया, अब ये 3 कार्बन वाले पाइरूवेट को लगता है भाई कितनी कम ऊर्जा निकली है, मज़ा ही नहीं आया, मतलब बहुत कम ऊर्जा निकली। फिर क्या करोगे, तो चलो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन से मिलकर टूट जाते हैं, बहुत वहाँ से बहुत सारी ऊर्जा निकलेगी फिर, और फिर इस तरह पाइरूवेट चले जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहाँ ऑक्सीजन से मिलकर बहुत सारा ऊर्जा निकालता है, जो एटीपी के रूप में जमा कर लिया जाता है। ऊर्जा इधर उधर फैल रहा था, कह रहे जमा करो, किस रूप में जमा करोगे, एटीपी के रूप में जमा करके रख लो, जब जरूरत पड़ेगी तब उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इस घटना में आपने देखा कि इस घटना में ऑक्सीजन शामिल है, इसलिए श्वसन के इस चरण को वायवीय श्वसन कहते हैं। तो ये डायग्राम से मैंने वापस यहाँ से दिखा दिया है आपको, वायवीय और अवायवीय श्वसन लिख लिया, आप पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा देखो पाइरूवेट का थोड़ा सा और छोटा सा ड्रामा है, वो भी हम देख लेते हैं फटाफट से। पाइरूवेट तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चले गया तो बहुत आसानी से ऊर्जा वगैरह दे दिया था पर कई बार क्या होता है, हमारी जो पेशी कोशिका है, मांसपेशी वाली कोशिका, जो कई बार हम बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पर ना ऑक्सीजन का अभाव होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं होता है, ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में नहीं होता है। तो हमारी पेशी वाला कोशिका में क्या होता है, पाइरूवेट जो है ना लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल में कई बार बदल के रहता है, कभी जरूरत पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल करेगा वापस से पाइरूवेट बन करके, फिर जब ऑक्सीजन मिलेगी माइटोकॉन्ड्रिया में फिर वहाँ चले जाएगा, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड हमारे अम्ल में पेशी वाला कोशिका में जमा हो जाता है, जिससे हमें कई बार दर्द होने लग जाता है, क्रैम्प होता है, ठीक है। और यही पाइरूवेट अगर ईस्ट में चले जाएगा, ईस्ट वाली कोशिका में देखोगे, ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट एक अलग स्पीसीज होता है ना, तो ईस्ट में आप जब देखिएगा तो वहाँ क्या होता है, ये पाइरूवेट बनाता है इथेनॉल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अब इथेनॉल बनाता है, जब पाइरूवेट ईस्ट में इथेनॉल बनाएगा तो इस क्रिया को हम लोग किण्वन कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं, किण्वन, ठीक है। तो कई बार किण्वन पूछता है कि किण्वन क्या है, आइए समझ। आज हमने जो सीखा उस पर आधारित ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको करना है कमेंट, ठीक है। कमेंट योर आंसर, आई विल लेट यू नो कि आपका आंसर सही है या नहीं।